जनता पार्टी ही उस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही थी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहन जी अपने विधायकों को बंधक बना के गेस्ट हाउस में बैठी हुई थी। उनमें से आधे से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जबरन रोका हुआ था। उन विधायकों को लेने के, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मायावती के साथ बदसलूकी कर दी। नहीं, अगर नहीं करी थी कि नहीं करी थी, बहन बेटी के साथ हो, करी थी कि नहीं करी थी, निंदनीय है, गलत है। वो हुआ था। नहीं, वो तो आप बताओ हुआ था। नहीं हुआ था। मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मायावती जी ने कहा पृष्ठभूमि ये थी, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था और विधायक नहीं चाहते थे सरकार के। मैं कह रहा हूं तब का दौर था। मैं इसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कई लोगों को वो कांड याद होगा आज की जनरेशन में। तब का दौर था, हम सोचते थे अब तब वो कांड हुआ तो अब नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री के आवास में इस तरह का कांड हुआ है। सोचिए, उस समय मायावती पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन मायावती फाइनली बाहर निकली थी। उन्होंने कहा था कि अगर आज बीजेपी के नेता नहीं होते तो मैं जिंदा वापस नहीं आती। और आज स्वाति मालीवाल के साथ जो हो रहा है, सोचा गया था कि तब हुआ तो अब कैसे होगा, लेकिन साल 2024 में भी हो रहा है। तो यानी शाजिया इल्मी, तब तो आप पत्रकार रही होंगी, क्या आपको लगता नहीं है कि स्थिति तो वहीं की वहीं है? देखिए, मैं पत्रकार रही, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर जी, बिल्कुल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी अमीश जी, जो आप देख रहे हैं, ये अंदर की जो गंदगी है, वो सतह पर आ रही है, और जो पूरी फिल्थ है, जो उसमें गंदगी है, वो सामने दिख रही है। पर नवीन जैन ने बोला कि गंदगी का अड्डा है सीएम आवास। मेरे साथ खुद इतनी बदसलूकी की है। दुर्गेश पाठक जो भी इनका एमएलए है, उसने गंदे गंदे शब्द पब्लिकली मेरे सामने कहे थे। जब मैं शिकायत करने गई थी तो वो मनीष सिसोदिया के साथ बैठा था दुर्गेश पाठक, और उसके साथ वो बंदा सतीश जागर उसके साथ बैठा था। जब मैं अरविंद के पास गई रोते हुए, हमने कहा अरविंद, इन लोगों ने इतनी बदतमीजी की आर के पुरम में, जहाँ मैं कैंपेन कर रही थी। अरविंद बोले, मनीष से पूछो मैं क्या करूँ। तो इस तरह के लोग हैं। सोनी मिश्रा का मामला आपको याद है, जब शरद चौहान का मामला था, नरेला का एमएलए था, जब वो बेचारी सोनी रोती पीटती हुई गई कि मुझसे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा उत्पीड़न हो रहा है, केजरीवाल ने क्या कहा था, हिसाब किताब कर दो, समझौता कर लो। आप देखिए किस तरह से इतने ढेर सारे मामले सामने आए हैं। और संदीप कुमार बिल्कुल बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। इस वजह से नहीं, हम इस वजह से हम एक मिनट लाइए सही पॉइंट जरा दीजिए। उस पार्टी में है स्वाति मालीवाल, उस पार्टी की राज्यसभा सदस्य है, वो बोल रही है कि मुझे मारा गया। इस बेशर्म व्यक्ति को यकीन नहीं आता। थूक, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। जब तक हम उस पार्टी में रहते हैं, हम एंजॉय करते हैं, पोजीशन लेते हैं, है ना। वही विभव, वही स्वाति मालीवाल, वही नवीन जयहिंद जब दशकों तक काम कर रहे थे, तो क्या कह रहा है, अब छोड़ गए ना। जब साथ में थे, जब राज्यसभा की पोजीशन मिली, तब कोई बुरा नहीं था। आज अचानक रिलेशनशिप बिगड़ा। सुनिए, आज भी मत उठाना। स्वाति मालीवाल पर लांछन लगा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करना है। विभव को बिल्कुल नहीं, सच को सामने लाइए। मेरा निवेदन है, आरोप जब सिद्ध होंगे तो जरूर इसकी होगी, लेकिन प्राइमा फेसी में ये घटना नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब सिद्ध होंगे तब पता लगेगा। प्रोपेगेंडा है, कोई आरोप बीजेपी ने करवाया है, क्या सब कुछ क्या बोल रहा है, देखा गया है। ये क्या बीजेपी करवा रही है सब कुछ? मुझे समझ नहीं आता। मेडिकल रिपोर्ट हैज नॉट कम, सीसीटीवी को किसी ने नहीं देखा। भाई साहब शांत होइए, आप शांत होइए। चेहरा सामने आया, जब असली चेहरा सामने आया, महिला हिंसा में क्या सोचते हैं? देखिए, स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई वो बहुत ज्यादा निंदनीय है, और उसको अगर कोई व्यक्ति डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है तो वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर 2, पैरासिटामोल 550 mg से 650 mg की हो जाए, मोदी जिम्मेदार है। स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के घर में कुटाई पिटाई हो जाए, तब नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मतलब सोच के देखिए, सांस लेते हैं तो मोदी जिम्मेदार है, सांस नहीं ले रहे तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मुझे समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल ऑब्सेशन होना इनका लाजमी होगा, लेकिन कम से कम लॉजिकल तो रखने अपनी बात को, ये लोग तो बिलीव करें। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है।